मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दाना मंडी की अध्यापिका हूँ। 5 बच्चों से शुरू हुआ ये पौधा अब एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब भर में 36 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 5100 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो किसी आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे। आप उनको हमारे स्कूल में लेके आइए, हम उनकी हर तरह से सहायता करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गोल्डन हार्ट ग्रुप का, जिनके द्वारा आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किट्स दी गई हैं, जिसमें काढ़ा, मास्क और साबुन दिया गया है। बच्चों, आपने इसका सही से इस्तेमाल करना है। दिन में 2 बार काढ़ा पीना है और बाहर जाते समय मास्क लगा के रखना है और घर आते ही अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। और इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। उसके लिए हर रोज़ इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम 7:57 से लेके 8:30 बजे तक आता है। आपने उसको देखना है और योग अभ्यास करना है। अपनी अपनी पिक्चर्स खींचनी है और अपने अध्यापिका को सेंड करनी है। आज 27 अगस्त 2020 दिन वीरवार है। आज मैं आपके लिए हिंदी का टास्क लेके आई हूँ। शुरुआत करते हैं नर्सरी क्लास से। बच्चों, आज तक आपने घ तक बनाना सीखा है। आज हम ड और च बनाना सीखेंगे। ड कैसे बनाएंगे? पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर एक और कर्व लाइन। जैसे हम ई बनाते हैं वैसे ही साथ में एक बिंदी लगानी है। कैसे बनाएंगे फिर से देखो। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर इधर को कर्व लाइन, साथ में बिंदी। क्या बन गया? ड। ड क्या होता है? खाली। आगे हम बनाएंगे च। पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे से कर्व। क्या बन गया? च से क्या होता है? चटाई। च से चम्मच। बच्चों, आपने अपनी अपनी कॉपीज पे लिखना है और अपने अपने माता पिता को भी सिखाना है। अब हम आते हैं एलकेजी क्लास पे। एलकेजी के बच्चों ने आज तक क से ग तक बनाना सीखा है। आज हम इसको दोहराएंगे। कैसे? क, ख, ग, घ, ड़, छ, छ, ज, झ, ण। बच्चों, आपने ये क से लेके ग तक अपनी अपनी कॉपीज पे सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है और अपने अध्यापिका को सेंड करना है। अब हम यूकेजी क्लास का टास्क करेंगे। इसमें क्या करना है? चित्र देखकर ओ की मात्रा लिखो। सबसे पहले क्या है? मोर। मोर को कैसे लिखेंगे? म को ओ की मात्रा र। क्या बन गया? मोर। ये क्या है? ढोल। ढ को ओ की मात्रा ल। क्या बन गया? ढोल। आगे है घोड़ा, तोता, जोकर, मोटर, झोंपड़ी, बोतल। बच्चों, ये सब आपने अपनी अपनी कॉपीज पे अच्छे से सुंदर सुंदर लिखाई में करना है। और अपने क्लास फर्स्ट के टास्क की बारी। पाठ 10, खरगोश और कछुआ। एक था खरगोश और एक था कछुआ। कछुआ धीरे धीरे चलता था, खरगोश बहुत तेज चलता था। एक दिन खरगोश ने कहा, भाई कछुए, आओ हम दोनों दौड़ लगाएं। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बोली, तुम दोनों दौड़ो, मैं बताऊंगी कि कौन जीता। लोमड़ी बोली, 1 2 3। खरगोश और कछुआ दौड़ पड़े। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, वह आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे चलता गया। खरगोश ने देखा कछुआ बहुत पीछे रह गया है। मार्ग में एक घनी छाया का वृक्ष था। मार्ग मतलब रास्ता। रास्ते में एक घनी छाया वाला वृक्ष था। उसने सोचा,
कछुआ बहुत पीछे है, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लूँ। वह वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया। उसे नींद आ गई। शीतल छाया मतलब ठंडी छाया में बैठ गया, उसे नींद आ गई। कछुआ चलता रहा, खरगोश सोता रहा। इतने में लोमड़ी बोली, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। शिक्षा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मतलब जो जागता रहता है वो पा लेता है, जो सोता है वो खो देता है। बच्चों, आपने इसको 2 बार पढ़ना है। अब है क्लास 2 के टास्क की बारी। पाठ 10, बाग की सैर। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार, अजब थी घड़ी। कवि कहता है कि जब सुबह मेरी आँख खुली, अजब था मौसम, मतलब अनोखा मौसम था और अनोखा ही समय था। छड़ी हाथ में लेकर घर से चला और एक बाग का रास्ता लिया। वह छड़ी लेकर, अपनी सोटी लेकर हाथ में चला और सीधा एक रास्ता बाग का ले लिया। वहाँ जाके देखा, अजब थी बहार की फूलों की लग रही थी हर तरफ एक कतार। वहाँ जाकर देखा, एक अजब ही मौसम था, अनोखा मौसम था। हर तरफ फूलों की कतारें लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी। कहीं थी चमेली, कहीं थी मोतिया, कहीं गुलाब और गेंदा कहीं खिला, कहीं भौरे फूलों पर गुनगुना रहे थे जो और फूल अपनी खुशबू से सब महका रहे थे। हम भी बाग में सैर का मज़ा लिए जा रहे थे। प्रेम से सब हंस रहे थे और दूसरों को भी हंसा रहे थे। बच्चों, आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। अब है क्लास 3 के टास्क की बारी। इसमें हम पाठ 10, व्यर्थ की दया मत करो के बारे में पढ़ेंगे। एक गौतम नाम का साधु था। उसके तपोवन में महातपा नाम का साधु रहता था। तपोवन क्या होता है? आश्रम। उसके आश्रम में महातपा नाम का साधु रहता था। एक बार की घटना है, वह साधु समाधि लगाकर तप कर रहा था। समाधि मतलब आंखें बंद कर कर तप कर रहा था। जब उसकी समाधि टूटी और आंख खुली तो उसने देखा उसके पास कौवे के मुख से गिरा हुआ एक चूहा पड़ा है। उस चूहे को तड़पता देखकर साधु का मन दया से पिघल गया। दया मतलब रहम से पिघल गया। उसने चूहे को उठाकर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। तपोवन में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तपोवन आश्रम, आश्रम में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बस चूहा मौज उड़ाने लगा और कुछ ही दिनों में वह मोटा ताजा हो गया। एक बार उस साधु के तपोवन में एक जंगली बिलाव मतलब जंगली बिल्ला आ गया। उस बिलाव को जब भी मौका मिलता वह चूहे पर झपड़ पड़ता। चूहा डर के मारे भागता हुआ साधु की गोद में जाकर छिप जाता। एक बार जब साधु ने चूहे को बिलाव के डर से कांपते हुए देखा तो उसको तरस आ गया। वह चूहे को बोला, क्या तुम्हें बिलाव से डर लगता है? अच्छा, मैं आज तुम्हें अपनी भक्ति की शक्ति द्वारा तुम्हें भी बिलाव बना देता हूँ। बिलाव मतलब क्या बना देता हूँ? बिल्ला, जंगली बिल्ला। यह कहकर उसने अपने मंत्र शक्ति द्वारा चूहे को बिलाव बना दिया। कहा कि अब तुम जंगल में निडर होकर घूमो। निडर मतलब निर्भय, बिना डर के घूम सकते हो। एक दिन वह बिलाव तपोवन से बाहर घूम रहा था। बिलाव अब कौन था? चूहा। चूहा बिलाव बनकर तपोवन के बाहर घूम रहा था कि उसे एक कुत्ते ने देख लिया। कुत्ता बिलाव को देखकर उसके पीछे भागा। वह फिर डर कर साधु की गोद में जा छुपा। यह देखकर उस साधु ने उसे भी कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता किसको बनाया? चूहे को। चूहे को पहले क्या बनाया था? बिलाव। फिर क्या बनाया? कुत्ता। अब एक दिन उस कुत्ते के पीछे क्या पड़ गया? शेर। चूहे के पीछे मतलब चूहा जो बिलाव बना था फिर कुत्ता बना, अब उसके पीछे कौन पड़ गया? शेर। शेर उसके पीछे पड़ गया। तो साधु ने क्रोध में आकर, क्रोध मतलब गुस्से में आकर उस कुत्ते को शेर बना दिया। बोला, जा बेटा। अब कुत्ते को क्या बनाया? शेर। शेर कौन था? वही चूहा जो पहले बिलाव बना फिर कुत्ता बना, अब क्या बन गया? शेर। साधु उसको क्या बोला? जा बेटा, आज के बाद इस जंगल में कोई तुझे तंग नहीं करेगा। आज से तू ही जंगल का राजा है। फिर क्या था?
चूहा शेर बनकर जंगल में घूमने लगा, किंतु उस जंगल के सब पक्षी और जानवर जानते थे उस तपस्वी साधु ने चूहे को शेर बनाया है। सबके सब उसे देखकर यही कहते। कई तो यह कहकर पुकारने लगे, अरे चूहे के बेटे, तू तो साधु की कृपा से चूहे से शेर बना है। हम अच्छी तरह से तेरे रहस्य मतलब भेद को जानते हैं। हमें तो तू चूहा ही नज़र आता है। तू हमारे सामने पैदा होकर हमें ही डराता है। चूहा उन जंगली जानवरों की बातें सुनकर चिंतित हो गया। चिंतित मतलब सोच में पड़ गया। एक दिन दुखी होकर उसने सोचा, जब तक ये साधु जीवित रहेगा तब तक सब लोग मुझे चूहे की संतान कहेंगे, क्योंकि जब तक मैं उस साधु को मार नहीं लेता तब तक मेरे माथे पर लगा कलंक मतलब धब्बा, कलंक का टीका दूर नहीं होगा। साधु पूरा तपस्वी था, उसकी नीयत को तप के प्रभाव से पहले ही जान गया। तपस्वी क्या, साधु सब कुछ पहले ही जान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वह उसकी नीयत को तप के प्रभाव से पहले ही जान गया था। ज्यों ही वह शेर साधु पर हमला करने लगा, शेर कौन था? वही चूहा। ज्यों ही वह शेर साधु पर हमला करने लगा, साधु ने अपने कमंडलों का जल छिड़कते हुए कहा, जा दुष्ट। क्या कहा? जा दुष्ट, तू फिर चूहा बन जा। तू शेर बनने के योग्य नहीं है। योग्य मतलब काबिल नहीं है उसने। जा तू जन्म जन्मांतर तक चूहा ही बना रहे। जन्म जन्म से क्या शिक्षा मिलती है हमें? हमें व्यर्थ की दया किसी पर नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अब है क्लास 4 के टास्क की बारी। पाठ 10 भारतीय बच्चों से। इसमें कवि बच्चों को देशभक्ति के बारे में बता रहा है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसमें कवि बच्चों को न्याय की डगर पे, इंसाफ मतलब न्याय, डगर मतलब रास्ता, न्याय के रास्ते पर चलना सिखा रहा है। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये मुल्क तुम्हारा है, तुम ही इसका भविष्य हो और भविष्य के नेता हो। दुनिया के रंज को सहना, कुछ ना मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल से आगे बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया अपना हो या पराया, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, मन तन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चों, आपने ये पूरी कविता अच्छे से पढ़नी है क्लास 5 की बारी। पाठ 10 फूल और कांटा। इसमें कवि फूल और कांटे के बारे में बता रहा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। उन पर चांद एक जैसा ही चमकता है, एक जैसी ही चांदनी डालता है। मैं उन पर एक सा बरसता, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं पर सदा है ये दिखता हमें। ढंग उनके एक से नहीं होते जो छेद कर कांटा उसकी उंगलियां फाड़ देता। किसी का वर वसन प्यार में डूबी तितलियों के पर देता कतर। भोर का है बेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल जो है तितलियों को गोद में बिठाते हैं और भंवरे को भी अपना मीठा रस पिलाते हैं। निज सुगंधी और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक लंबी है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोखता सुर शीस पर। जो कांटा किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जब किसी में हो बड़प्पन की कसर। ऐसे ही कवि कहता है कि बड़े खानदान में पैदा होने का क्या फ़ायदा जब उसमें बड़प्पन के गुण ही ना हो। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री VK झा जी का, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान नोबल फाउंडेशन के बच्चों के सिर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ
जिनकी वजह से नोबल फाउंडेशन तरक्की की राह पे जा रहा है। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। धन्यवाद।